पगली हूँ, बबली हूँ, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बाल, मेरे मेकअप से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब अपने गांव के लोगों से होना चाहिए। महीना से मुखिया बने हैं, उससे पहले भी सरकारी स्कूल की ये हालात थी क्या? उससे पहले कोई मीडिया वाले? एक बात बताइए, वो क्या, ये क्या जवाब हुआ? आप मुझे ये बताइए कि पहले वाले मुखिया अगर काम नहीं किए तो इसीलिए तो ये लोग आपको वोट दिए। अगर हम गलत करते तो शायद हम विपिन सर के पास नहीं आते, ठीक है, हम डरते। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मुझे गालियाँ दे रहे, कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो इस गाँव की स्थिति को नहीं जानते, वो विपिन सर को जानते। लेकिन हम इस गाँव के मुखिया पे सवाल उठा रहे और मुखिया जी क्या करे, मेरे बाल और मेरे मेकअप पे कमेंट करे। दोस्तों अभी मैं सलहा पंचायत में हूँ। जिस बात को लेकर, जिनको लेकर ये सारा विवाद चल रहा है, निभा जी जो आई थी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आज से 2-3 दिन 4 दिन पहले, और एक जोश एक्सप्रेस वाले जितेंद्र दिव्यांग जी आए थे और उन दोनों ने यहाँ का रिपोर्टिंग किया था। उसके बाद मुखिया जी, जो सलहा पंचायत के विपिन जी मुखिया जी हैं, उन्होंने अपना बयान रखा कि इन्होंने गलत रिपोर्टिंग किया, सही करना था, दोनों पक्ष का लेना था। तो निभा जी को पुनः उन्होंने, निभा जी को ही नहीं पूरे मीडिया वालों से आवाहन करके सभी को अपने यहाँ बुलाए थे। जब मैं वहाँ से वापस जा रहा था तो निभा जी हमें मिल गए रास्ते में। निभा जी, सबसे पहले तो KR न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो आप यहाँ पे रिपोर्टिंग किए थे? गलत रिपोर्टिंग किए थे, बस आप बताइए हाँ या नहीं। क्या गलत रिपोर्टिंग करके हम गए थे क्या यहाँ से? नहीं, गलत रिपोर्टिंग की बात नहीं है। आप बताइए ना, हम क्या दिखाएं यहाँ? स्कूल की हालात को दिखाएं, ये गांव की स्थिति को दिखाएं, ये मासूम जनता का हाल दिखाएं, और ये दिखाएं कि ये लोग से मिलते नहीं है विपिन सर। तो क्या ये मैं गलत की हूँ? जो चीज जो अजैनून है अगर उसको दिखा रहे हैं तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन उनका एक चीज कहना था कि जैसे हम 9 महीना से मुखिया बने हैं, उससे पहले भी सरकारी स्कूल की ये हालात थी क्या? उससे पहले कोई मीडिया वाले? एक बात बताइए, वो क्या, ये क्या जवाब हुआ? आप मुझे ये बताइए कि पहले वाले मुखिया अगर काम नहीं किए तो इसीलिए तो ये लोग आपको वोट दिए कि आप काम करिए। अगर आप भी काम नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा? मुझे ये बताइए, पढ़े लिखे मुखिया हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और इनका बहुत फैन है, कह सकते हैं यूट्यूब पे बहुत फैन है, और हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, हम टीचर का रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मुखिया जी के पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इन लोगों से उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं? अगर वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो बनाए वीडियो, लेकिन इन लोगों के पास आ करके अपना थोड़ा सा कीमती समय दे, क्योंकि इन लोगों के कारण वो मुखिया बने हैं। और यूट्यूब पर वो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि ये है, वो है, ये मेरा विरोधी है, वो मेरा विरोधी है, लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते कि ये काम कब होगा? ठीक है, वो बोलते हैं कि फंड नहीं आया, तो फंड रिलीज करवाना तो आपका काम है, वो तो आपकी जिम्मेवारी है। वो आप अपने स्टूडेंट को क्यों बता रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है? वो आप जाके अपने ग्रामीण पंचायत के लोगों से बात कीजिए ना कि आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे नहीं है, हम जा करके देखिए, बहुत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर काम हो रहा है। इनफैक्ट कि हमारा भी ऐसा गांव है जहाँ काम चल रहा है। तो वो कैसे कर रहे हैं और आप कैसे नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपको बहुत जानकारी है। आप एक ऐप के बारे में बताएं। हम कहीं भी रिपोर्ट तैयार करने जाते तो क्या हम ये देख के जाएंगे कि क्या मुखिया के पास फंड है कि नहीं? क्या हम देख के जाएं कि विधायक जी के पास फंड है कि नहीं? क्या CM नीतीश कुमार के पास फंड है कि नहीं? हम ये देखकर काम नहीं ना करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। काम आपका ये है कि आप अपनी जनता को कैसे खुश रखें, कैसे आप इनके लिए काम करें, इनके बीच में आए। देखिए, आज मेरा सवाल बहुत ही जेन्युइन था। 8 महीने में सर काम बहुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या इन लोगों से मिलने आते? अब इन लोगों का कहना है कि जो 15 अगस्त होता है वहाँ पर वो अपने कहाँ पर घर पे मनाए या अपने ऑफिस में मनाए, झंडा क्या कहते हैं, झंडोत्तोलन, हाँ, झंडोत्तोलन किए। लेकिन इन लोगों के बीच में आकर के वो नहीं किए। क्यों नहीं किए? जबकि ये होता है मुखिया जी ग्रामीण को इकट्ठा करके बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते, क्योंकि 15 अगस्त बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो आखिर ये सारी चीजें क्यों मिस हो रही है? निभा जी, एक आखिरी क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि अभी जैसे हम लोग मिल के आए हैं, अभी उन्होंने कहा कि कुछ भी उन्होंने दिखाया मेरे पंचायत का बिल्कुल सही है, मेरे कमियों को दिखाया बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद हमसे भी 2 शब्द उन्हें पूछना चाहिए। थे ना वहाँ पे? सर वहाँ पे नहीं थे। हम पूछे थे कि क्या विपिन सर गांव में हैं, तो लोगों ने कहा कि नहीं, विपिन सर गांव में नहीं है। हम विपिन सर से मिलने भी आए थे, इनफैक्ट कि हम विपिन सर का इंटरव्यू भी लेने आए थे कि आपके गांव को लोग ये बोल रहे
है सर, आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन सर नहीं थे तो हम इनकी चीज़ें दिखाएं। और आज हम विपिन सर से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि अगर हम गलत करते तो शायद हम विपिन सर के पास नहीं आते, ठीक है, हम डरते। लेकिन यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मुझे गालियाँ दे रहे, कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो इस गाँव की स्थिति को नहीं जानते, वो विपिन सर को जानते। लेकिन हम इस गाँव के मुखिया पे सवाल उठा रहे, और मुखिया जी क्या करें, मेरे बाल और मेरे मेकअप पे कमेंट करें, जबकि उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। उनको गांव में आकर के ये बच्चों का पैर दिखाइए, देखिए ये हालत को देखना चाहिए था। अभी बारिश और बढ़ेगी तो क्या हालत होगा गांव का। अभी उन्होंने पुस्तकालय दिखाया है, उन्होंने बांध जो बनवाया है बाढ़ से बचाव के लिए वो दिखाया है कि देखिए हम लोग से संभव जितना हो पाया हम लोग ये किए हैं। ठीक है, लेकिन जिसके लिए फंड नहीं आया है तो वो मैं कैसे कर पाता। ठीक है, आप एक बात बताइए, फंड अगर आएगा तभी आप उस सरकारी स्कूल का बाथरूम साफ करवाओगे, फंड आएगा तभी वो 500, 1000, 2000 का गेट लगवाओगे, ठीक है, 5000, 20000 उतना का गेट लगवाओगे। अगर वो भी आपसे नहीं हो पा रहा तो आप फिर कैसे उम्मीद करें लोग। अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था गांव में ऐसी है तो मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे आगे जाकर के कभी भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। अरे बहुत सारी चीज़ों के लिए फंड की ज़रूरत नहीं होती, गांव वालों से मिलने के लिए फंड की ज़रूरत नहीं होती, झाड़ी साफ करवाने में फंड की ज़रूरत नहीं होती, वो तो हम और आप करवा देंगे। तो ये चीज़ है, ये मेरा सवाल है। चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा दोस्तों, ये अभी मुखिया जी से मिलने के लिए जा रहे हैं और ये तमाम भीड़ जो देख रहे हैं इसमें कुछ ग्रामीण भी हैं और कुछ मीडिया वाले भी भाई लोग हैं जो विपिन सर से मिल के आए हैं और निभा जी मिल गए हैं, क्योंकि इन्हीं को लेकर ये सारा बात हो रहा है अभी इस सलाह पंचायत में। हालांकि सलाह पंचायत के मुखिया जी लगभग सुर्खियों में बने ही रहते हैं। पहले भी जिस समय चुनाव चल रहा था तो खान सर आए थे यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए, उस समय भी वो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल थे और अभी निभा जी और जितेंद्र जी को लेकर फिर से वो काफ़ी सोशल मीडिया पे है। आप बहुत बहुत शुक्रिया निभा जी, आप जाइए उनसे मिलिए और जो लगातार आप प्रयास कर रहे हैं समाज के कमियों को दूर करने के लिए, पंचायत के कमियों को दूर करने के लिए, लोगों के कमियों को दूर करने के लिए। जरूरी है ना भैया, जरूरी है ये चीज। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो कैसे गांव का हालात सुधरेगा। जब सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इतना प्रयास करते हैं तो एक छोटा प्रयास हम और मुखिया जी नहीं कर सकते हैं। अगर गाँव विकास करेगा तब तो हमारा बिहार विकास करेगा। आखिर क्यों ये लोग नहीं समझ पाते हैं। समझना आपको है सर, विपिन सर को समझना है, विपिन सर को समझना है कि मेरे गांव में क्या काम नहीं हो रहा है और कैसे हमको ध्यान देना। आप मेरे बाल, आप मुझे मैं क्या हूँ, मैं पगली हूँ, बबली हूँ, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे बाल, मेरे मेकअप से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब अपने गांव के लोगों से होना चाहिए, अपने पंचायत के लोगों से होना चाहिए। बस मैं ये बोलूँगी, बोले ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं तो उनको शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि वो एक शिक्षक है और अपने स्टूडेंट के सामने ये बोल करके मुझे कमेंट करवाना बबली पगली बबली पगली, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं काम अपना कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और मुखिया जी से बात करें, अपनी बातों को रखें, बस ये उम्मीद है। दोस्तों कैसा लगा एक बार पुनः निभा जी से मिलकर, इनके बातों को सुनकर और ये जो रिपोर्टिंग किए थे उसके बाद मुखिया जी का जो इस पे कमेंट्स आया था उसके बारे में जो भी निभा जी का कहना है इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।